नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। बिहार में अपराध की बढ़ती घटनाएं राज्य के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। साइबर अपराधों में विशेष रूप से वृद्धि देखी गई है, जहां 2024 में डिजिटल अरेस्ट के 301 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से पीड़ितों से लगभग 10 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। इस नई प्रकार की साइबर ठगी में अपराधी खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी बता करके लोगों को डराते हैं और उन्हें उनके घर में डिजिटल तौर पर बंधक बना लेते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार साइबर और आर्थिक अपराधों के मामले में देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है। राज्य में आर्थिक अपराधों की संख्या 10,674 रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2,710 अधिक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य में आर्थिक अपराधों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। राज्य सरकार ने इन बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 तैयार किया, जो बालू, शराब, जमीन और साइबर माफिया पर नकेल कसने के लिए नई तकनीकों का सहारा लेगा। इस विधेयक के तहत पुलिस और प्रशासन को अधिक शक्तियां प्रदान की गई है, जिसमें से संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा। बिहार पुलिस के जांच में सुस्ती के कारण राज्य में अपराध से जुड़े लगभग 17 लाख मामले लंबित हैं। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और अभियोजन पदाधिकारियों को इन मामलों की समीक्षा करने और उनमें कमी लाने के निर्देश दिए हैं। इनके साथ ही स्पीडी ट्रायल के लिए 7,650 मामलों की समीक्षा की गई है और इनकी तत्काल सुनवाई के लिए कार्य योजना बनाने को भी कहा गया है। साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों के पीछे एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि कई ठगी के मामले दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों जैसे कि कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस से संचालित हो रहे हैं। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने बताया कि राज्य के लगभग 374 नागरिक इन देशों में गए थे और वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी वे वहां रह रहे। इन लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही इसके साथ आपको हम बता दें कि बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर 110 आपराधिक घटनाओं की सूची जारी करते हुए कहा कि राज्य में अपराधियों की दिवाली और कानून व्यवस्था का दिवाला हो गया है। तेजस्वी ने तंज कसते हुए लिखा है कि अगर कोई इसे जालिम राज या फिर जंगल राज कहे तो ये विशेषाधिकार केवल प्रधानमंत्री और इस राज के संरक्षकों को है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शासन प्रशासन भ्रष्टाचार में व्यस्त है, जबकि अपराधी हत्या, लूट और दुष्कर्म में मस्त है। कांग्रेस सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी यह आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार अपराधियों के सामने असहाय हो चुकी है और राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने ये तक कह दिया कि जब जनता और जनप्रतिनिधि स्वयं सुरक्षित नहीं है तो मुख्यमंत्री को सत्ता में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। बिहार में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार और पुलिस को मिलकर के काम करना होगा। साथ ही नागरिकों को भी सतर्कता बरतनी होगी और भी ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यक हो जाती है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना संबंधित अधिकारियों को भी देना चाहिए। केवल सामूहिक प्रयासों से ही नहीं, राज्य में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा और इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।